हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, ठीक है, लोन सेल, इसे कवर करेंगे। हमने यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक देखा था, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था डेरिवेटिव सिक्योरिटी, उससे नहीं पढ़ा क्योंकि जो सेकंड यूनिट में टॉपिक था हमारा डेरिवेटिव मार्केट, उसमें मैंने डेरिवेटिव सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें थी या उसका जो सिलेबस था सारा उसी में कवर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो सेकंड टॉपिक है डेरिवेटिव सिक्योरिटी वो कवर नहीं करवाया। डायरेक्ट हम पढ़ेंगे लोन से, ठीक है। जब भी आपको डेरिवेटिव सिक्योरिटी पढ़ना हो आप क्या करिए, आप सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट उसे पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं लोन सेल होता क्या है। सिंपल सा बोले तो लोन सेल मतलब लोन को क्या करना, सेल करना। बैंक क्या करती है, बैंक अपना जो लोन होता है उसको सेल कर देती है, उसको बेच देती। क्यों? ताकि अगर कोई भी कस्टमर अगर लोन ले रहा है, कस्टमर ने क्या किया, लोन लिया और लोन लेने के बाद क्या हुआ, लोन लेने के बाद वो लोन नहीं चुका पाया। अब लोन नहीं चुका पाया तो क्या होगा, उसको बैंक को लॉस होगा। तो बैंक क्या करती है, बैंक कस्टमर को लोन देती है और उस लोन को किसी भी इन्वेस्टर को बेच देती है, तो वही कहलाता है लोन सेल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट रिस्क विद लोन सेल मीन्स अ बैंक रिड्यूस इट्स क्रेडिट रिस्क बाय selling its loan to another bank or investor. By selling the loan, the bank decrease the chance of loss and get quick money liquidity. जो लोन सेल क्या होता है, लोन सेल में के द्वारा जोखिम प्रबंधन का मतलब है कि बैंक अपना दिया हुआ लोन किसी दूसरे बैंक या इन्वेस्टर को बेचकर अपना रिस्क कम कर लेती है। लोन सेल का मतलब क्या है, लोन सेल में बैंक अपना दिया हुआ लोन, जैसे कि एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक ने किसी भी कस्टमर को लोन दिया, ठीक है, लोन दिया और उस लोन को क्या किया, किसी दूसरे बैंक को बेच दिया। जैसे कि एसबीआई ने अपना लोन बेच दिया पीएनबी को, मतलब पंजाब नेशनल बैंक को, या फिर किसी इन्वेस्टर को बेच दिया। किसी इन्वेस्टर को बेचकर अपना क्या कर दिया, उसने रिस्क कम कर लिया। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कोई रिस्क नहीं है। उसका जो लोन था, जो उसने लोन दिया था कस्टमर को, उसका अब उसको रिस्क कम हो चुका है क्योंकि उसने अपना लोन बेच दिया। और जिसको लोन बेचा उसने क्या किया, उसका जितना सारा पैसा था वो लिक्विडी फॉर्म में, मतलब कहना चाहिए केस नकद दे दिया था। अब बैंक का क्या हुआ, बैंक का रिस्क खत्म हो गया। लोन बेचने से बैंक का नुकसान होने का खतरा घट जाता है और उसे तुरंत पैसा मिल जाता है। अब क्या है, बैंक ने अपना लोन बेच दिया, बैंक ने लोन बेचा तो क्या हुआ, अगर बैंक का नुकसान होता, देखो ये क्या है, अनसर्टेन इवेंट है, ये अनिश्चित घटना है। हो सकता था कि बैंक का लोन लॉस में जा सकता था, हो सकता था बैंक को जो लोन है वापस नहीं मिलता। उसके पहले बैंक ने क्या किया, उसके पहले ही बैंक ने अपना जो लोन है दूसरे बैंक को या फिर इन्वेस्टर को बेच दिया। उसमें भी इंटरेस्ट रेट काम करता है, कितने इंटरेस्ट रेट पे बेचा वो सारी चीज़ उसमें आती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब बैंक को नुकसान भी नहीं होगा। अगर उसका लॉस अगर कहना चाहिए जो लोन है वो फाइनेंस पूरा नहीं होता, उसको लोन पूरा रिटर्न नहीं होता, तो बैंक को क्या हो सकता था, बैंक को नुकसान हो सकता था। बट अब क्या होगा, अब बैंक का जो नुकसान होने का खतरा था वो घट गया या ख़त्म हो गया और उसे तुरंत क्या हुआ, पैसा भी मिल गया, नगद पैसा भी मिल गया। ये क्या था, ये कहलाता है लोन सेल। सिंपल सा बोले तो जब कोई बैंक अपना लोन, अपना दिया हुआ लोन, जैसे कि उसने कस्टमर को कोई लोन दिया है, उस लोन को क्या करता है, किसी दूसरे बैंक को या दूसरे कस्टमर को बेच देता है। उसमें क्या होता है, बैंक का जो खतरा था, लॉस होने का खतरा था, वो भी कम हो जाता है और तुरंत उसे पैसा मिल जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है कि बैंक एक्स ने, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ने अपना लोन किसको बेच दिया, एचडीएफसी को या पीएनबी को बेच दिया और उससे क्या हुआ, उसे नगद पैसा ले लिया। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ लोन सेल, मतलब लोन बेचने के तरीके। अब हमने क्या देखा, लोन सेल देखा, पर अब लोन बेचने के कुछ तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं हम ये देखेंगे। फर्स्ट है सिंडिकेशन, सेकंड नोवेशन, थर्ड है पार्टिसिपेशन और फोर्थ गलत है सिक्योरिटाइजेशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये जो फोर्थ वाला तरीका है सिक्योरिटाइजेशन, ये हम आपको यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन बताएंगे और आपका जो फोर्थ टॉपिक है, इसी फोर्थ यूनिट का फोर्थ टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन ही है, उसको हम वहाँ पर क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे या स्टेप बाय स्टेप पूरा कवर करेंगे। यहाँ पर ओनली क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि वहाँ पर आपका ये टॉपिक है ऑलरेडी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, सिंडिकेशन।
तो सिंडिकेशन क्या होता है? सिंडिकेशन मीन्स अ बिग लोन इज गिवन टू वन बोरोअर बाय सर्वर बैंक टुगेदर, ऑल बैंक शेयर द अमाउंट एंड द रिस्क। इसमें क्या होता है, सिंडिकेशन का मतलब होता है कि कई बैंक मिलकर किसी एक ग्राहक को बड़ा लोन देते हैं। क्या हुआ इसमें कि बहुत सारे क्या है ग्राहक हैं, मतलब बहुत सारे कस्टमर है, बहुत नहीं मतलब कहना चाहिए बहुत सारे बैंक्स है, ठीक है, बहुत सारे बैंक क्या मिलकर क्या करते हैं, एक जो बड़ा ग्राहक है जिसको बड़े पैमाने पे लोन चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि क्या हुआ कि एक बैंक है, 2 बैंक है, 3 बैंक है, 4 बैंक है, अब मान लो 5 बैंक और ग्राहक को कितना लोन चाहिए, कम से कम 5 करोड़ का लोन चाहिए। अब 5 करोड़ का लोन कोई एक बैंक अकेले नहीं दे सकती, तो इसमें क्या होता है सिंडिकेशन में कम से कम 5, 6 या 3-4 बैंक मिलकर एक बड़े ग्राहक को, जो बड़े पैमाने में जिसको क्या चाहिए, लोन चाहिए, उसको लोन देती है। लोन की राशि और जोखिम सभी बैंकों में बांट दिया जाता है। अब क्या होगा, जैसे कि अगर कोई कस्टमर ने 5 करोड़ का लोन लिया है तो क्या होगा, 5 करोड़ का लोन 5 बैंकों ने मिलके दिया। अब क्या होगा, 1-1 करोड़ बैंक ने क्या कर ली, बांट ली। अब अगर घाटा होगा तो सभी को होगा और मुनाफा होगा तो सभी को होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी को 20 करोड़ का लोन चाहिए, एक बैंक सिर्फ 5 करोड़ दे सकता है, इसलिए वह 3 और बैंक जोड़ लेता है, चारों बैंक मिलकर 20 करोड़ का लोन देते हैं और जोखिम सभी में बांट दिए जाते हैं। फिर सेकंड है नोवेशन, नव परिवर्तन। Novation means the original bank transfer the entire loan to another bank. The new bank become responsible for the loan. नोवेशन का मतलब है कि मूल बैंक अपना पूरा लोन दूसरा बैंक को दे देता है, अब नया बैंक उस लोन की पूरी जिम्मेदारी लेगा। इसमें क्या हुआ है, इसमें बैंक ने क्या किया, जैसे कि कोई कस्टमर था, कस्टमर ने उस बैंक से लोन लिया, उसका काम खत्म हो गया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक अपना पूरा लोन दूसरे बैंक को दे देता है। अब दूसरे बैंक को दे दिया तो क्या होगा, अब जो नया बैंक है जिसने उसका लोन लिया है वह लोन की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जिस कस्टमर ने लोन लिया है वह अपना लोन पूरा चुकाए। जो पहले वाला जिसने लोन दिया था उसकी जिम्मेदारी पूरी ख़त्म हो जाती है, जो नया बैंक है जिसने उसका लोन खरीदा है उसकी सारी जिम्मेदारी हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, बैंक एक्स ने 10 करोड़ का लोन दिया था, बैंक एक्स यह पूरा लोन बैंक वाई को दे देता है। अब ग्राहक ईएमआई बैंक वाई को देगा, बैंक एक्स की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर लॉस हो रहा है किसका होगा, बैंक वाई का होगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी किसका होगा, बैंक वाई का होगा। बैंक एक्स की उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। थर्ड है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। पार्टिसिपेशन मीन द ओरिजिनल बैंक कीप्स द लोन विथ इटसेल्फ बट सेल अ पार्ट ऑफ द लोन टू अनदर बैंक। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि मूल बैंक लोन को अपने पास ही रखता है लेकिन उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे बैंक को बेच देता है। इसमें क्या हो रहा है पार्टिसिपेशन में, पार्टिसिपेशन का मतलब है कि मूल बैंक जिसने कस्टमर को लोन दिया है, मान लो कि बैंक एक्स ने क्या किया है, कस्टमर को लोन दिया है, अब क्या होगा, जो मूल बैंक है लोन को अपने पास ही रखता है लेकिन उसका कुछ हिस्सा, मतलब अगर उसने 10 करोड़ का लोन दिया है तो क्या करेगा, 6 करोड़ का अपने पास या 7 करोड़ का अपने पास रखेगा और उसका कुछ हिस्सा मतलब 4 करोड़ या परसेंटेज में ले ले तो मान लो 30 या 35% किसको देता है, किसी दूसरे बैंक को बेच देता है। कैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक एक्स ने किसी कस्टमर को 5 करोड़ का लोन दिया, उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक उसका कुछ हिस्सा दूसरे बैंक को बेच देता है। परसेंटेज में मैंने क्या बताया आपको कि 100% का किसने दिया है, बैंक एक्स ने उसको लोन दिया कस्टमर को, और बैंक जो मूल बैंक होता है जिसने लोन दिया है मतलब बैंक एक्स क्या करेगा, बैंक एक्स बैंक वाई को उसका कुछ परसेंट मतलब 30% उसको बेच देगा, बैंक वाई को बैंक एक्स बेच देता है, ठीक है। बैंक एक्स ने 10 करोड़ का लोन लिया, बैंक एक्स ने इस लोन में से 4 करोड़ का हिस्सा बैंक वाई को बेच दिया। जैसे मैंने आपको बताई कि कुछ हिस्सा, जैसे कि 10 करोड़ का लोन था तो 4 करोड़ किसको बेच दिया, बैंक वाई को बेच दिया, मतलब 30 या 35% किसको बेच दिया, बैंक वाई को बेच दिया। इस लेकिन ग्राहक ईएमआई सिर्फ किसको देगा, बैंक एक्स को ही देगा जो उसका मूल बैंक है जहाँ से उसने लोन लिया है, ठीक है। फिर फोर्थ है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, Securitization means a bank group many loans together, convert them into securities and sell them into investor through on SPV.
सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है कि बैंक कई लोन को एक साथ जोड़कर उन्हें सिक्योरिटी निवेश उत्पाद बना देता है और एसपीवी के जरिए निवेशक को बेच देता है। इसमें क्या हो रहा है, जो सिक्योरिटाइजेशन है इसमें क्या होता है कि बैंक क्या करता है, कई लोन को, एक ही लोन इसमें नहीं है, इसमें बहुत सारे लोन हैं, तो बहुत सारे लोन को एक साथ जोड़ता है, उसको सिक्योरिटी बनाकर बेचता है। डायरेक्ट इस अभी हमने तीनों इसमें क्या देखा कि डायरेक्ट लोन बेच रहा था, बट इसमें नहीं होता। इसमें क्या करता है, इसमें जो लोन है एक ही लोन को नहीं, कम से कम 4-5 लोन को साथ में जोड़ता है और 4-5 लोन को साथ में जोड़ने के बाद उन्हें सिक्योरिटी बनाकर, ठीक है, मान लो जैसे सिक्योरिटी कोई भी, जैसे स्टॉक हो गया, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अदर कोई भी, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी बनाकर क्या करता है, बना देता है और एसपीवी के जरिए निवेशक को बेच देता है। एसपीवी क्या होता है, देखिए एक मिनट, या सिंपल सा बोले तो स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। एसपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसके ज़रिए किसको बेच देता है, इन्वेस्टर्स को बेच देता है। मतलब इसमें सीधे ये है कि डायरेक्ट को लोन को बेचा नहीं जाता, सबसे पहले लोन को सिक्योरिटी बनाया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टर को बेचा जाता है। एक बैंक के पास 1000 कार लोन है, क्या थे, 1000 कार लोन थे। बैंक इन्हें क्या करता है, एसपीवी को देता है। एसपीवी मतलब स्पेशल पर्सन पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, एक अलग प्रकार की संस्था है जिसका केवल एक काम होता है कि बैंक से लोन लेकर उन्हें सिक्योरिटी बनाना और निवेशक को बेचना। एसपीवी क्या है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक संस्था है जिसका काम क्या है कि वो बहुत सारे लोन को क्या करती है, केवल एक काम होता है कि वो बैंक से बहुत सारे लोन लेती है और बहुत सारे लोन लेकर उन्हें सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेचती है। ये क्या है, एक संस्था है। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन में बहुत सारे लोन, जैसे कि किसी बैंक के पास 1000 लोन है, उन्होंने क्या किया, 1000 लोन पूरे जमा किया, उसके बाद उस लोन को एसपीवी को दे दिया, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल को पर्पस व्हीकल को दे दिया। एसपीवी क्या करता है, इन लोन को सिक्योरिटी बनाकर निवेशक को बेच देता है। अब कार लोन की ईएमआई निवेशक को मिलती है। इन्वेस्टर ने क्या किया, जो 1000 कार लोन का पैसा था वो बैंक को दे दिया। अब सारा काम किसका है, एसपीवी का है कि उनने अपना जो लोन उसने खरीदा है बैंक से 1000 कार लोन को, वो क्या करेगा, उनको सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेचेगा। वो किसका काम है, एसपीवी को। बट बैंक क्या करती है, बैंक जो सारे लोन जिसने इकट्ठा किया था 1000 कार लोन, वो सब किसको बेची, एसपीवी को बेची। फिर एसपीवी ने क्या किया, उसको सिक्योरिटी बनाकर इन्वेस्टर को बेचा, ठीक है। इसमें क्या होती है, थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये था आपका लोन सेल और लोन सेल बेचने के तरीके। जो मैंने लास्ट में आपको बताया सिक्योरिटाइजेशन, वो एक अलग टॉपिक है जो हम 4th टॉपिक में कवर करेंगे। तो आई होप आपको जो टॉपिक था लोन सेल अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।